Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So, आज की जो वीडियो है वो एक गाइडेड वीडियो है और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो ये है कि माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं इस नवरात्रि में। ओके, ये जो नवरात्रि है बहुत ही चेंजेस के साथ आ रही हैं। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आपको इन दिनों के बाद देखने के लिए मिलेंगे। थ्रू आउट दीज डेज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, जो लोग फास्ट करते हैं इस बार ज़रूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े एक तो प्लानिटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं और दूसरा ये टाइम एक ट्रांजिशन का टाइम साबित होने वाला है। बिग शिफ्ट होने वाले हैं अप्रैल एंड मई में। ओके, सो माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के हर एक स्फेयर के लिए, वो चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 पाइल सिलेक्शन है। ये आपकी बर्थ डेट है। अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देखेंगे। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आई है। माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नारो पाथवे का कार्ड है। गाइडेड वीडियो है इसलिए मैंने कार्ड्स पहले से निकाले हैं, आपके साथ ही इन कार्ड्स को देख रही हूँ। सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज लेडी का कार्ड है। ओके, ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स? एनिमल गार्डियन का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? शेयर योर वॉइस का कार्ड है। वॉरियर वुमेन का कार्ड है। ओके, बैलेंस का कार्ड है। आपके कार्ड्स में फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है। माँ की कंप्लीट ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, बैलेंस एंड चेंज का कार्ड है। स्प्रिंग स्लैश ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफेल का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। ओके, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है यहाँ पर लगा। ओके, फाइटिंग का कार्ड है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स। सो इनको भी यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। ये वक्त आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस मंथ से आपको मिलने वाली हैं, डिवाइन के थ्रू मिलने वाली हैं और बहुत सारे आपके सपने साकार होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक डर जो आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हुआ है, वो डर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ट्रबल दे सकता है। वो डर इस वजह से है कि पता नहीं क्या होगा, अब भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। उस तरह से कुछ डर की स्थिति आपके अंदर है। बिकॉज ऑलरेडी सबके लिए करते हैं आप, और सबके लिए करते करते आप कई बार ये भी चीज़ें सोचने लगते हैं कि शायद ज़िंदगी में सिर्फ यही लिखा है कि दूसरों के लिए करना है, अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। और आज की जो स्थिति ये है कि अब जितना आपने लोगों के लिए किया है उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो सबसे पहले जो ये ब्लेसिंग का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट करता है, नैरो पाथवे का कार्ड है। ठीक है, आपको ईश्वर ने बहुत ही बारीक रास्ता दिया चलने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी। माँ पार्वती ने आपको थ्रू आउट गाइडेंस दी है। ठीक है, और आप इस नैरो पाथवे पर चलकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने वाले हैं। ये वक्त, ये जो साइकिल, ये जो टफ चीज़ आपकी ज़िंदगी की रही है वो अब यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही है। आपने इस पूरे सफ़र में अगर ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट किया है, माँ पार्वती के ऊपर ट्रस्ट किया है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किया है,
तो यकीन मानिए जो अब का वक्त आपके लिए आने वाला है वो खुशियों से भरा होगा। किसी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी स्फेयर रहा है, आपकी लव लाइफ रही है, आपका बिजनेस रहा है, करियर रहा है, कुछ भी है, उसके अंदर अब आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। माँ पार्वती आपको गाइडेंस देने वाली हैं आपकी कैसे कैसे होगा और क्या क्या करने की ज़रूरत है आपको। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो वक्त है जब आपने जो बोया है वही काटोगे, लेकिन आपने बोया बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। अब किसका फल कितना मीठा होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने अपने कर्म कैसे किए हैं, आपने कितना अच्छा किया है, आपको वैसा ही यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप अपनी ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी लव लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने फाइनेंसेस में अबंडेंस की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने करियर के अंदर ग्रोथ देखेंगे। तो बहुत सारी जगह पर अपने लाइफ के हर एक स्पेयर में आप इस ग्रोथ की एनर्जी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रीन कलर का कार्ड है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। आप यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सोना तप चुका है। ईश्वर ने इस सोने को तपा दिया है कंप्लीटली। ओके, यहाँ पर एनिमल गार्डियन का कार्ड है। आपको अब अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। डिवाइन आपको गाइडेंस आपकी इंट्यूशन के थ्रू देंगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ही डिसीजंस को बनाना है। अब आप इतना कुछ सीख चुके हैं, आपके आसपास आपको प्रोटेक्शन हमेशा फील होती है, और वैसे तो गार्डियंस आपको हमेशा कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर ही देते हैं। जिस भी पोजीशन पर आप आते हैं वहाँ पर अब आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रख के आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। ओके, सो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर होने जा रहा है, ये दोनों कार्ड्स देखिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है। माँ पार्वती आपको इस चीज़ के लिए कंप्लीट गाइडेंस दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी का वक्त बदलने जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें बदलने वाली हैं, इसकी इंट्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं आ रही होगी। आप इस बात को समझ पाएंगे कि चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए बदल रही हैं। और ये बेहतरी किस तरह की बेहतरी होगी? आप बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे, आप हार्मनी की सिचुएशन में आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के जिस भी स्फेयर में प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर आप बैलेंस अटेन करेंगे, आपको इनर बैलेंस फील होगा, आप ग्रो करने की स्थिति में होंगे, आप हार्मनी फील करेंगे। आपके आसपास की एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। आप इस पॉजिटिविटी के साथ लोगों को हेल्प करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बैलेंस की स्थिति अब स्थापित होगी, और ये माँ पार्वती आपको गाइडेंस दे रही हैं कि मेजर चेंजेस ये होंगे कि आप बैलेंस में आ जाएंगे। इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप अपने अच्छे वक्त में किस तरह से रहेंगे। ओके, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने अपने अच्छे वक्त में अपने स्ट्रगल के टाइम को याद नहीं रखा तो आप फिर दोबारा इनस्टेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको मेंटेन करना आपके अपने हाथ में है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज स्प्रिंग/ऑटम का कार्ड है। बहार आ रही है आपके जीवन में। जितनी पतझड़ थी वो वक्त जा रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, फाइनेंसेस हैं, जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ से आपकी ज़िंदगी में जितना भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो जा रहा है, और आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। आपकी ज़िंदगी इन फूलों की तरह महकने वाली है, और बहुत ही पॉजिटिव आप फील करने वाले हैं। आप ये पॉजिटिविटी आप अपने अराउंड एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आएंगे, और आपको ये भी फील होगा कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपको ये जो अपनी पॉजिटिविटी है ये खुद में भी फील होगी कि लोग
कैसे आपके ऑरा के साथ चेंज हो रहे हैं, वो आपको कितना पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। ओके, लव लाइफ, फाइनेंसेस, बिजनेस, सबके अंदर जहाँ पर भी आपने डाउनफॉल देखा है वहाँ पर अब ये अच्छा वक्त आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, ओवरऑल लाइफ में स्ट्रगल की है। ठीक है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये बिग एनर्जी का जो ये शिफ्ट है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है। ये गाइडेंस है माँ की आपके लिए। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप अब अच्छे वक्त में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है। अपने अंदर अगर आप अहंकार का भाव ले आए तो आप दोबारा डाउन एनर्जीज में आ जाएंगे। ठीक है, जो लोग अपने लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, वो किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं वो आपको भी पता है। अगर आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और उसको आप ईगो दिखा रहे हैं, उसे आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उसे आप अपना घमंड दिखा रहे हैं, देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया या मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और वो आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है तो उसे एडवाइस दीजिए, ना कि उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज वो आपके गलत कर्मा में काउंट होगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। जो चीज़ें सिर्फ आपके लिए सपना थी, आप जिन चीज़ों को लेकर सिर्फ सोचते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें कब ठीक होंगी, ठीक है, चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हमेशा रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव सपना आपने हमेशा देखा कि शायद ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। वो जो शायद है वो अब यकीनन हकीकत में बदलने जा रहा है। आपने जो चीज़ें दूर से खड़े होकर देखी हैं, अब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ये वक्त में आप नेचर को अपने साथ ऑपरेट करता हुआ फील करेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पर चीज़ें इतनी पॉजिटिव होने वाली हैं कि जो छोटे छोटे सपने कभी आपने देखे और उनके लिए भी आप सिर्फ तरसते रहे, वो छोटे छोटे सपने भी यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन का लेवल 0 रख दिया है। और जब एक्सपेक्टेशन का लेवल 0 हो जाता है और जो उसके बाद हमें मिलता है, वो छोटी सी चीज़ भी हमें बहुत खुशी देती है। तो माँ पार्वती आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने अपनी स्ट्रगल की जर्नी बहुत अच्छे से पूरी की है और अब आपकी हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। स्ट्रगल के दौरान आपने अपने आप को इमोशनली ख़त्म कर दिया। आपने सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी इमोशंस जीने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है आपने अपने जॉब में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, हो सकता है अपनी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बहुत सारी चीज़ों में ये जो सफ़र की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इमोशनली ख़त्म होते रहे। ये जो वक्त आ रहा है आपके लिए, आपको उन सारे इमोशंस को दोबारा से जीने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर ये जो मौका आपको मिल रहा है वो डिवाइन आपको दे रहे हैं। वो आपके लिए हर एक इमोशंस को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो इससे बेटर टाइम कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, आपके बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप हार्ट से खुलकर अपनी ज़िंदगी को इस पॉइंट पर जी पाएंगे। वेरी 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 पॉजिटिव टाइम फॉर यू। ओके, तो इस टाइम को एंजॉय करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। से थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। जिन भी आप इष्ट को मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, ओके, उनको थैंक यू कहिए। जिनमें भी आपका विश्वास है, श्रद्धा है, डिवाइन एक ही है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। जस्ट हम नवरात्रि में 9 दिन पूजते हैं तो वो शक्ति ही है। ओके, सो आपको उनको थैंक यू कहना है। जिस भी फॉर्म में कहना चाहते हैं, थैंक यू कहिए। तो इस स्ट्रगल के दौरान जिन जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, जिन जिन लोगों ने आपको और नीचे लाने की कोशिश की है, से थैंक्स टू देम ऑल्सो। क्योंकि अगर वो आपको ट्रिगर ना देते तो आज आप इतना मजबूत ना बनते। तो अपना जो पॉजिटिव आउटलुक है ना, वो हमेशा मेंटेन रखिए। ओके, एवरीवन जो भी आपके आसपास है, से थैंक यू टू देम।
किसी ना किसी फॉर्म में वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी अनदर थिंग। पहले तो यहाँ से इस कार्ड की बात करते हैं। देखिए, वक्त चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज का कार्ड है, ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। वक्त अच्छे के लिए बदल रहा है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। माँ पार्वती आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे रही हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी का एक दुख भरा स्फीयर है, ठीक है, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। जिन चीज़ों की वजह से आप इतने परेशान रहे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, ओके, अब वो एनर्जी ख़त्म होने जा रही है। आपकी ज़िंदगी में आपको एक नया कम्युनिकेशन मिलने वाला है, एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। आप एक नई डायरेक्शन की तरफ को मूव करने वाले हैं और ये जो डायरेक्शनल चेंज है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। ये डायरेक्शनल चेंज आपकी ग्रोथ का चेंज है, ये डायरेक्शनल चेंज आपके रीयूनियन का चेंज है। ये जो चेंज है ये आपके हर एक एफर्ट का चेंज है जो कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा। आप फाइनेंसेस में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो अब ये जो डायरेक्शनल चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपके फाइनेंसेस वाले स्फीयर को बूस्ट कर देगा। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ये नवरात्रि आपके लिए लेकर आ रहे हैं। माँ पार्वती आपको इस चीज़ की कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह से ये चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं और किस तरह से आपको इन चेंजेस को मेंटेन करना है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके नए कोई जॉब लगने के चांसेस है, हो सकता है यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी हो, यहाँ पर मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। एक ऐसा प्रपोजल जिसकी आपने कभी बहुत टाइम तक वेट की है वो आपको यहाँ पर मिलता नज़र आ रहा है, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। येलो कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं, एक नया कदम अपनी सक्सेस की तरफ को, एक नया कदम अपनी खुशियों की तरफ को। लेकिन अब आप जब नए तरह से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं ना, आप काफ़ी मेच्योर होकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर उस तरह की इनस्टेबल एनर्जीज नहीं होंगी जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हों। आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम को टैकल करना आ चुका है, आपने स्ट्रगल के वक्त में यही सब कुछ सीखा है। तो नई शुरुआत हो रही है नए तरीकों के साथ, नए सोच के साथ, नई विजन के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। ये जो बेस चक्रा का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली विड्रॉ किया बहुत सारी सिचुएशंस में से, आपने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ख़त्म ही कर लिया था। अब आपके अंदर वो इमोशंस दोबारा से पनपने वाले हैं, आप बैलेंस की स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ से जो बैलेंस अब शुरू होगा वो आपको थ्रू आउट लाइफ बैलेंस की सिचुएशन में ही रखेगा, अनटिल एंड अनलेस आप खुद कुछ गड़बड़ करें तो, ठीक है। यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है। आप एक फाइटर साबित हुए हैं। माँ पार्वती आपको ये गाइड करना चाहती हैं कि आपने एक फाइटर स्पिरिट के साथ अपनी इस पूरी लड़ाई को लड़ा है और आज आप उसमें जीत कर अच्छी तरह से अपने आप को समझ के, अपनी परिस्थितियों को समझ के, सोने की तरह तप कर निखर कर बाहर की तरफ को निकल रहे हैं। ये वक्त वो आ रहा है जहाँ पर आपकी स्ट्रगल आपको फल देगी, डेफिनेटली देगी, और आप एक ऐसे फाइटर हैं जिसने अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये भी आपके लिए। एंड पोस्टपोनमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है, ज़िंदगी में जिन चीज़ों की वेट आप करते जा रहे थे कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, डिले हो रही थी, ओके, अब वो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी रिवर्स हो गई है। चीज़ें आपके लिए अब पोस्टपोन नहीं होंगी। अब चीज़ों
के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा, अपनी लाइफ के किसी भी स्फीयर के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। आप अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को मूव कर रहे हैं। ओके, शेयर योर वॉइस का कार्ड है। अब आपने इतना कुछ सीख लिया है, जिस गुफा में आप रहे हैं, मीन्स अपने ऊपर काम करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने आप में बहुत चीज़ों को सीखते हुए, अब उस केव से बाहर आ जाइए। अब आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, जो कुछ आपने सीखा है वो लोगों से शेयर करना है, अपने आप को खुले तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ये आपको गाइडेंस है माँ पार्वती की तरफ से कि अगर इतना कुछ सीख चुके हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सीखे हैं, उसके लिए दूसरों की हेल्प कर पाए। इस वजह से आपने इतना सब कुछ सीखा है, आपने इतना सब कुछ किया है। बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको अब अपने अंदर बातें नहीं रखनी है, आपको अपने स्ट्रगल को एक्सप्रेस करना है, आपको अच्छे वे में बाहर निकल कर आना है। यहाँ पर वॉरियर वुमेन का कार्ड है। आप अंदर से एक वॉरियर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है आपके लिए कि जो आपकी डीपेस्ट थॉट्स हैं या डीपेस्ट आपकी जो इंट्यूशन है, क्या आपने उसे टच कर लिया है? और जिन लोगों ने इसे टच कर लिया है, आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप खुद में एक वॉरियर हैं, आपको पता है कि किस तरह से आपको चीज़ों को सही करना है। आप हर एक चीज़ को पहचान पाएंगे, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे। माँ पार्वती आपको इस चीज़ से ब्लेस कर रही हैं, और जब शक्ति खुद में आपको ये ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप एक वॉरियर हैं, तो इससे ऊपर क्या चीज़ होगी। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर विजन में क्लैरिटी मिल सके किसी को, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। यहाँ पर कार्ड है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? हार्ट गार्डियन का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आकाश का कार्ड है। द क्रम्बलिंग का कार्ड है। ओके, प्राइड का कार्ड है। डेथ का कार्ड है। द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रॉन का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। सेक्रीफाइस। ओके, व्हाट एल्स? होप का कार्ड है। सेलिब्रेशन। ओके, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। द लवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। सो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग माँ पार्वती की तरफ से आपके लिए है वो ये है कि आप एंजल से प्रोटेक्टेड हैं। माँ आपको कह रही हैं कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। ये नवरात्रि से आपका वक्त इस तरह से बदल रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ग्रो करेगी, और जहाँ जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा स्टक फील करेंगे वहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ब्लेसिंग समझिए अपने लिए। ओके, सो यहाँ पर हार्ट गार्डियन का कार्ड है। आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। ओके, अपने प्यार को
सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश करनी है और दूसरे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की भी कोशिश करनी है। आपके लिए ये गाइडेंस है माँ पार्वती की तरफ से कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर पॉइंट पर आप ही ठीक हों। आपको दूसरे को उतनी स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो आपको वो समझने की भी ज़रूरत है। ओके, ये वो वक्त आपके लिए शुरू होने वाला है जहाँ पर आप अपने जो सेल्फ ग्रोथ है उसको विटनेस कर पाएंगे अगर आप वैसे सीड्स बोएंगे तो। ये यहाँ पर जो वक्त है ये कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त है इस टर्म्स में कि आप इन फ्यूचर उसके रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप काफ़ी केयर फ्री फील करने वाले हैं इस टाइम में। और ये जो बिग शिफ्ट आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग को कर रही हूँ कि माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम पर अपने कर्मा को बिल्कुल भी गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको अपने कर्मास पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अपने कर्मा को गलत किया या किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत डिसीजन लिया, इन फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ सकता है। और किसी के बारे में भी आप जजमेंटल नहीं होंगे, आप किसी को लेकर कोई जजमेंट्स पास नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। आप इस पीरियड में जो अब ट्रांजिशन का पीरियड आ रहा है इस नवरात्रि से, आप अपने अंदर एक इस तरह की ग्रोथ को देखेंगे कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहेंगे ज़िंदगी उस डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने अंदर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ, नए तरीकों के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत ही ब्राइट एनर्जीज में आप अपने आप को फील करेंगे। आप अपने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे जिन क्वालिटीज़ के बारे में आपको खुद को नहीं पता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने खुद के मास्टर आर्टिसन होंगे। आपको इस टाइम से मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने हायर सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको जो बाहर आसपास का जो आपका शोर है उसे कम कीजिए। आसपास लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या समझ रहा है, आपको उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनर ग्रोथ की ज़रूरत है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा वक्त अगर अपने आप को देंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इंस्पाइट आई नो टेंशन्स होती हैं लाइफ के अंदर, हम उतना वक्त नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ टेंशन्स के बारे में सिर्फ सोचते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, तो उससे भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो बेटर चीज़ आपके लिए ये है कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 चक्रा का कार्ड है। दिस इज योर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस देने वाले हैं इस टाइम पर। जो अब से वक्त शुरू होगा आपको सब गाइडेंस एंजल्स देंगे, ठीक है। और एंजलिक नंबर्स जिनको बार बार दिखते हैं, आप प्लीज़, नीचे मैंने एक लिंक डाला है एंजलिक नंबर्स के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी, उसको चेक कीजिए। उसमें आपको पता लगेगा कि आपको एंजल नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम पर आपको काफ़ी एंजल नंबर्स नज़र आएंगे। एंजलिक नंबर्स जब आपको नज़र आते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहने वाला है। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको ड्रीम्स आएंगे बहुत सारे। आपको अपने काम को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आपको थोड़ी बहुत टेंशन है, उस टेंशन के बारे में अगर रात को आप सोच कर सोएंगे और एंजल से गाइडेंस मांगेंगे तो आपको ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आएगा जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और ये वो वक्त है जब आप अपना स्पिरिचुअल पाथ चूज़ कर पाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ को जाना चाहते हैं, केयर फ्री ज़िंदगी की तरफ को जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए शुरू हो रहा है। आप
इस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ पाएंगे, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। माँ पार्वती आपको इस चीज़ की डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये वो वक्त है जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपके लिए आपकी आत्मा का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज प्राइड का कार्ड है। ठीक है, अब क्या है, आप जिस तरह की एनर्जीज में हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक चल रही हैं, और जिनकी लाइफ में ठीक नहीं भी चल रहा, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्राइड की स्थिति बनी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपकी प्रेयर्स को ईश्वर आंसर करते हैं, फिर भी आपके अंदर ये जो फीलिंग है ना प्राइड की, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको नहीं ख़त्म करेंगे तो ईश्वर उसे खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये वक्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त शुरू हो रहा है। अपने अंदर बदलाव लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ सामने से बोलता है, हम उसकी बात को एग्री नहीं करते। जैसे कि मेरे इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, नीचे आकर मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कि मैम हमारे अंदर कोई प्राउड नहीं है, हम किसी चीज़ को लेकर अहंकारी नहीं हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपने बारे में हमें सिर्फ शीशा ही बताता है, मिरर ही बताता है। अगर आपके अंदर ये डिक्टेटरशिप क्वालिटी ना होती, अगर आपके अंदर मैं वाली फीलिंग ना होती, तो ये प्राइड का कार्ड भी यहाँ पर ना होता। ओके, जिस तरह से मेरे साथ एनर्जीज चलती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है तो किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, अंत ही आरंभ है। एक साइकिल खत्म हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट साइकिल है आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करें, अगर आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें। दुनिया को तो हम बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप के अंदर कुछ बदलाव लेकर आए तो हमारी ज़िंदगी पहले खुद ब खुद ब्लॉसम करने लगेगी। उसके बाद जो दूसरों के अंदर चेंजेस हैं अपनी पर्सनालिटी के चेंजेस के बाद ही आते हैं। हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरे इंसान के अंदर हम 100 कमियां निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर ले आए कि आप अपने आप को कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ों में आप सफल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये सेल्फ एनालिसिस का ही साइकिल है आपके लिए। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप इंजॉय करने वाले हैं इस पीरियड में। ओके, और अपने लव्ड वंस के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अभी कमिंग टाइम के अंदर आप अपनी एनर्जीज को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे। अगर अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को ईजिली आप एक्सेप्ट कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा आप ब्राइट एनर्जीज में, सेलिब्रेशन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। आप अगर अपने आप के ऊपर से कंट्रोल रिलीज करेंगे ना तो जिस तरह से ज़िंदगी आगे की तरफ को बढ़नी चाहिए वो उस तरह से बढ़ने लगेगी। आपको हर एक मूवमेंट को एम्ब्रेस करना है, हर एक मूवमेंट में अपना दिल दिमाग ना लगाकर उस चीज़ के साथ जो एनर्जी चल रही है उसके साथ चलते जाइए। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, किसी में भी आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यही गाइडेंस आपको माँ पार्वती दे रही हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कोई आपका अपना ही बैक स्टैब करने वाला है। ओके, या वो आपको अभी भी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको बैक स्टैब कर रहा है। आपको उस चीज़ के बारे में इतना सिर्फ फील हो रहा है, पता नहीं लगा है, लेकिन जो ये ट्रांजिशन का टाइम है इसमें ये जो बैक स्टैबिंग की एनर्जी है आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने जा रही है। तो ये जो धोखे देने वाली स्थिति है यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर नॉलेज हो जाती है तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है।
द अदर कार्ड ओवर हेयर इज द लवर्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपका पहले यूनियन विद डिवाइन होगा, आपका पहले आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, और उसके बाद आपका यूनियन विद योर पर्सन होगा, यूनियन विद योर वर्क होगा, जिसके साथ भी आप इस यूनियन की एनर्जी को फील करना चाहते हैं। यूनियन तब होगा जब पहले यूनियन विदिन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्लियर गाइडेंस मिल रही है। अगर आपने ये यूनियन की स्थिति को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर लिया, तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई शुरुआत होगी। आप नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, आपके विजन्स में चेंज आएगा, आप चीज़ों को समझ एक बड़े पैमाने पर पाएंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ब्रॉडन अप हो जाएगा, आपके लिए हर एक चीज़ अच्छी तरह से निकल कर आएगी। आपको ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं पड़ना पड़ेगा अगर आपने यूनियन विद डिवाइन किया तो। और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाएगी हर बढ़ते वक्त के साथ। इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के अंदर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप एनलाइटन होते जाएंगे, आप ग्रोथ की स्थिति में आ जाएंगे। आपको आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन ने गाइड बहुत बार किया है, आपके विशेस को फुलफिल किया है, लेकिन अब यहाँ पर आपका मैच्योर बनने का वक्त है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको डिवाइन किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं तो वो आपको कभी मैच्योर नहीं बनाएंगे। मीन्स वो हमेशा आपको उसी तरह से गाइड करेंगे। भगवान के बच्चे हैं, उस डिवाइन के बच्चे हैं अगर, तो वो हमें मैच्योर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मैच्योरिटी की सेंस है वो आपको अब से आने लगेगी, और आप अपने आप में काफ़ी एनलाइटेंड फील करेंगे, आप मैच्योरली ग्रो करेंगे। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आपके लिए ये चीज़ लेकर आएगा। ओके, यहाँ पर अब आपको कई चीज़ों के सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस दोगे तो जिस तरह से आप लोअर एनर्जीज में हो उस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। ओके, जिन भी चीज़ों की वजह से आपको टेंशन हो रही है, अगर आप वहाँ पर डिवाइन के सामने सरेंडर कर दोगे, आप हायर एनर्जीज की तरफ को बढ़ने लगोगे। आपका खुद का मन करेगा जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ से आप निकल जाओ। आपको अपने आसपास की जो 3D की एनर्जीज हैं, 3D का मतलब ये होता है जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी जो एनर्जीज हैं, हम इस चीज़ में फंसे हैं, हम अपनी जॉब में फंसे हैं, अपने बिजनेस में, अपने लव लाइफ को लेकर फंसे हैं। आपका मन करेगा कि मेरी सोल इतनी ज़्यादा प्योर हो जाए कि मैं इस दलदल से उठ जाऊं। ये नहीं है कि रिश्ते तोड़ दूं, लेकिन अंदर से केयर फ्री रहने का भी तो मन करता है ना। आपका ऐसा मन करेगा और आप उस चीज़ के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस देंगे। ओके, काफ़ी सेक्रीफाइसेस देंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं देना है, तो ईश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में ज़रूर लेकर आएंगे जहाँ पर ये सेक्रीफाइस देने के लिए आप खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे, और तब आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी, एक नई किरण आएगी ज़िंदगी के अंदर, उम्मीद की वो किरण जो आपकी ज़िंदगी को आपकी बेहतरी के लिए बदल देगी। और इस चीज़ की गाइडेंस माँ पार्वती आपको दे रही हैं कि जिस तरह से एनर्जी चल रही है उस एनर्जी से फाइट ना करके उस एनर्जी के फ्लो के साथ मूव करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी है, चाहे आप लोअर एनर्जीज में आ जाओ, कभी भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। बिकॉज जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जाते हैं तो हमें ऊपर नीचे एनर्जी के लेवल्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आपको ऐसे लगने वाला है कि शायद चीज़ें आपके आसपास बिखर रही हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बिखरेंगी आपके आसपास। एक्चुअली क्या है, आपके जो विजन्स हैं वो इस पुरानी बिल्डिंग की तरह है। ओके, ये बिल्डिंग अपार्ट होने जा रही है और बीच का रास्ता देखिए कितना ब्लॉसमिंग रास्ता है। ओके, तो अब जो बिखर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही बिखरेगा। जो आपके अंदर चेंजेस होंगे वो आपकी बेहतरी के लिए ही चेंजेस होंगे, और ये जो चेंजेस है ये आपको काफ़ी मैच्योर बना देंगे, आपकी हर परिस्थिति को चेंज करके रख देंगे। ओके, आकाश का कार्ड है यहाँ पर, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है। ये पहली ब्लेसिंग भी और ये लास्ट कार्ड भी यही है। ये सब एक डिवाइन प्लान है और आपको इस डिवाइन प्लान के साथ ही चलना होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें से कोई मिडल वे पाथ निकाल लेंगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इस डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना होगा और आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती जाएगी। माँ पार्वती आपसे यही
कहना चाहती हैं या आपको यही गाइडेंस देना चाहती हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है, और इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि इसको रिटेलिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आसपास के बदलावों को एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर एक नया विजन मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।